हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू विजुअल सिटी। आप लोगों का खूब सारा स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे दशहरा के ऊपर और संपूर्ण जानकारी लेंगे, तो आप लोग वीडियो में आगे बने रहें। दशहरा क्यों मनाया जाता है, इसकी पूजा विधि क्या है, क्या कारण है, आज सारा कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखें। दशहरा या विजयदशमी का त्यौहार बुराई पर अच्छाई का प्रतीक है। हर साल शारदीय नवरात्रि के अंतिम दिन को दशहरा के रूप में मनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह त्यौहार आमतौर पर सितंबर या अक्टूबर महीने में आता है। शास्त्रों के अनुसार विजयदशमी को रावण नामक राक्षस पर भगवान श्री राम की विजय के रूप में मनाया जाता है। विजयदशमी को महिषासुर नामक दानव पर देवी दुर्गा की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। विजयदशमी को दशहरा या दसरा भी कहते हैं। आगे अब हम लोग जानेंगे कि दशहरा की पूजा विधि क्या है। दशहरा की पूजा हमेशा अभिजीत, विजयी और अपराह काल में की जाती है। अपने घर के ईशान कोण में दशहरा पूजन करें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र करें। कमल की पंखुड़ियों के अष्टदल बनाएं। इसके बाद देवी अपराजिता से सुख समृद्धि की कामना करें। अब भगवान राम और हनुमान की पूजा करें। अंत में माता की आरती करें और भोग का प्रसाद वितरित करें। तो आगे वीडियो में मैं आप लोगों को एक विशेष उपाय बताऊंगी, जो करने से पूरे साल घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। विजयदशमी के दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करने से पूरे साल माँ लक्ष्मी की कृपा रहती है। कहते हैं कि दशहरे के दिन समी के पौधे की पूजा, समी के पौधे में सरसों के तेल का दीपक जलाने के साथ उसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि एवं उन्नति आती है। तो आगे अब हम लोग जानेंगे कि विजयदशमी की कथा क्या है। इसके बारे में आप पूरी संपूर्ण जानकारी लेंगे, तो आगे आप लोग बने रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम द्वारा लंकेश्वर रावण पर विजय की कहानी सनातन से चली आ रही है। इसी स्मृति में विजयदशमी पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। आदि ग्रंथ ऋग्वेद में उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य बरा त्रिबोधत कहा है, अर्थात ओ आर्य पुरुष उठ, विजय को प्राप्त कर, तेरी भुजाओं में बल है, तुझे कौन जीत सकता है। आदि सूत्र इस बात को स्पष्ट करते हैं कि वह तोप तलवार से प्राप्ति की जाने वाली विजय नहीं थी। उसके मूल में सेवा धर्म प्रमुख था, सदाचार था। मानवीय गहन संवेदना, दया, करुणा, प्रेम, सहानुभूति जैसे गुणों द्वारा प्राणी मात्र पर विजय प्राप्त करने की बात थी, जिन्हें प्रभु राम के जीवन में हम देखते हैं। राम के इसी आदर्श और गुणों का गायन संत तुलसीदास ने मानस ग्रंथ में किया है, जिसे रामलीला रूप में विजयदशमी पर्व पर मंचित किया जाता है। ऐसे अनेक राष्ट्रीय पर्व हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण अंग हैं, जो हमारी सांस्कृतिक विजय के प्रतीक बन जाते हैं। मानव जीवन में पर्वों त्योहारों का महत्व यह है कि वे हमें अपने अतीत की समृद्धियों से जोड़ते हैं, भले ही वे रूढ़ परंपराओं के रूप में चले आ रहे हो, तो भी जनजीवन को उनसे प्रेरणा मिलती है। दीपावली, नवरात्र, रामनवमी, जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और महावीर बुद्ध जैसे महापुरुषों की जयंतियां जैसे पर्व युग युग के इतिहास के विभिन्न अध्यायों के रूप में हम देखते हैं। प्रत्येक पर्व मानव जीवन के पंथ को प्रकाशित करता है। पर्वों को मनाने का अर्थ ही यह है कि उस इतिहास के नए सिरे से स्मरण कर जीवन में प्रगति लाई जाए। पर्व का अर्थ ही होता है क्रमिक विकास, एक पर्वत के बाद दूसरे ऊंचे शिखर पर चढ़ना। पर्वों की उपयोगिता यह है कि वे राष्ट्र को उन्नति के शिखरों तक ले जाते हैं। राम की विजय दिखाकर रावण का पुतला फूंक देना मात्र पर्व नहीं है। दीपावली की मिठाइयाँ और दीपक एक दिन के उत्सव के लिए नहीं है, उसमें राम की विजय उज्जवल आलोक बनकर हमारे अंतर को जगमगा देता है। उस प्रकाश में हम अपने जीवन का मूल्यांकन करते हैं और राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के इन प्रश्नों का उत्तर हमारा अंतःकरण स्वयं देने लगता है। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी। उत्तर में तब ऋग्वेद के हुए आदर्श मूर्त हो आते हैं, जिसके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश है।
विजयदशमी पर भगवान राम का स्मरण हम करते हैं। रामलीला में उनके चरित्र और गुणों का गायन होता है। राम को अवतारी पुरुष कहा गया है। राजा दशरथ के घर उनका जन्म होता है, किंतु अपने पावन चरित्र और सद्गुणों के कारण वे भगवान कहलाने लगते हैं। गुणों ही की तो पूजा होती है, गुणों के कारण देवताओं की पूजा हम करते हैं। राम कृपा आदि को पूजते हैं। दशरथ और वासुदेव की पूजा कोई नहीं करता। कभी किसी कुल में ऐसे महापुरुष भी जन्म लेते हैं जिनके पैदा होने से कुल का नाम ही बदल जाता है। सूर्य कुल में राम के पूर्वज राजा रघु इतने प्रतापी राजा हुआ करते थे कि सूर्यकुल रघुकुल नाम से प्रख्यात हो जाता है। आगे राम रघुकुल सूर्य बनते हैं, साक्षात भगवान के रूप। ऐश्वर्य और शौर्य पाकर दूसरों पर अत्याचार करने वाला भी भगवान ही बन सकता है। उसका यशस्वी होना भी जरूरी है। वह दूसरों को आश्रय देने वाला भी बने और अपने आश्रितों को सन्मार्ग दिखाने का ज्ञान भी रखता हो। विजयदशमी भगवान राम का उत्सव पर्व है, जहाँ राम के द्वारा अहिल्या का उद्धार होता है। किंतु गाथा साहित्य में आकर राम का नाम और चरित्र लाखों करोड़ों के लिए पतित पावन बन जाता है। ऐसे पर्वों त्योहारों को मनाने की सार्थकता तभी है जब उनके चरित्र और गुणों को हम अपने जीवन में उतारते हैं। तो दशहरा या फिर विजयदशमी से जुड़ी जानकारी यहीं तक थी। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।